तो कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। एक न्यू वैकेंसी आई है असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है ना। ऐसे तो वैकेंसी आना चाहिए इसको 15 दिन पहले, लेकिन 15 दिन लेट ही आया है। ये जो असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आया है वो उसका कंडक्ट कौन करता है, तो यूपीएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, यूपीएससी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। देखिए 26/4/2023 को आया है वैकेंसी। ठीक है ना। लास्ट डेट जो है 16/5 तक इसका भरने का डेट है। आइए एक एक चीज़ इसका करके सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है ना, कि इसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। सब पहले चीज़ तो आप इसमें देख लीजिए जो बताना चाहते हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या होगा, सब कुछ हम एक एक चीज़ बताते हैं। ठीक है ना, कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इसका पहले वैकेंसी देख लीजिए कितना है। तो बीएसएफ का जो है, ठीक है ना, बीएसएफ का जो है 86 सीट है, सीआरपीएफ का 55 सीट है, सीआईएसएफ का 51 सीट है, आईटीबीपी का 60 सीट है और एसएसबी का जो है 30 सीट है। तो पूरा मिला के कितना सीट है, तो 322 सीट है। ये सीट जो है इंक्रीज भी हो सकता है तो डिक्रीज भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और इस बात रही सेंटर का, तो एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए। अगरतला में है, अहमदाबाद में है, आपको हर शहर में इसका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। समझने बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पटना मिल जाएगा, गया मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली का एनसीआर में मिल जाएगा। ठीक है ना। और आप अगर रांची में से बिलोंग करते हैं, झारखंड से, तो आपको रांची मिल जाएगा। हर जगह आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि इसका सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और विशेष चीज़ आइए देखते हैं, एक एक चीज़ करके समझते हैं कि इसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। पहले तो आपको इंडियन होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंडियन होना चाहिए। ठीक है। और सेक्स में है, प्रोसेस में हो गया आपको कि मेल और फीमेल दोनों जो है एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका। ठीक है ना, यहीं से मेन छाँटने का होता है। एज जो है आपको 20 साल और 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो 1 अगस्त, वो भी 25 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए और 20 साल के नीचे भी नहीं होना चाहिए, वो भी कब चाहिए, तो 1 अगस्त 2023 से आपका कैलकुलेशन होगा। मतलब 1 अगस्त 2023 से, ठीक है ना, आपका 25 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। अगर आप 25 साल से ऊपर होगा तो आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाइएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। अब आगे रहिए, देखते हैं एक एक चीज़ करके, एक एक सिलेक्शन प्रोसेस का देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और बैचलर डिग्री चाहिए इसके लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है ना। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आइए एक एक चीज़ करते हैं, फ़ी का देखते हैं। ठीक है ना। तो फ़ी कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें 200 रुपया लगेगा फ़ी। 200 रुपया फ़ी लगा। SC ST में आते हैं तो आपको 1 भी रुपया फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 भी रुपया फ़ी नहीं लगेगा। और आपको देखिए एक एक चीज़, जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है ना। ऑनलाइन इसका सर्वर वर्वर का कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और लास्ट डेट जो है कब तक है, तो लास्ट डेट आपका जो है 16 मई तक है। ठीक है ना। अब 16 मई तक इसका लास्ट डेट है, 18 बजे तक है। ठीक है। और देख लीजिए एक एक चीज़ करके बता रहे हैं इसमें क्या चाहिए। ठीक है, इसमें चाहिए क्या क्या चीज़ वो भी देख लीजिए। जिसमें जो चाहिए, नाम चाहिए। ठीक है, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए। ठीक है ना। और आपको रोल नंबर चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट चाहिए, कंप्लीट पोर्टल एड्रेस और गिवन बाय एप्लीकेशन चाहिए, अब वैलिड इनवैलिड ईमेल आईडी चाहिए। ये सब अगर रहेगा तो कोई दिक्कत है। चलिए मेन चीज़ और समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम का क्या क्या है। हम यहाँ से होता है मेन एग्ज़ाम का, देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। ठीक है, और रिटन टेस्ट कंडक्ट इसका कब करेगा, तो वो 6 अगस्त को कंडक्ट होगा, ये भी एकदम कन्फर्म है। और रिटन टेस्ट जो है दो टाइम में होगा, एक 10 से होगा 2 और एक होगा 2 से होगा 5। ठीक है, एक होगा 10 से 2, एक 2 से होगा 5। देख लीजिए 10 से 2 और यहाँ 2 से 5। अब समझना है कि क्या करना है। तो इसमें जो है पहला जो है पेपर 1 में जो 10 से 2 होगा, उसमें होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। ठीक है ना, माने सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का होगा। ये जो MCQ लेवल का ही होता है इसका क्वेश्चन। ठीक है। और ये पेपर जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मौजूद रहेगा। और जो सेकंड होगा जो 2 से 5 में होगा, वो देख लीजिए जनरल स्टडी होगा, ऐसे होगा, कंप्रीहेंशन होगा, मतलब लिखने वाला होगा। ये 200 अंकों का होगा। ठीक है ना। इसमें जो आपको क्या क्या पूछेगा, तो द कैंडिडेट इन द पेपर कैंडिडेट विल बी अलाउड द ऑप्शंस ऑफ द राइटिंग ऑफ एसे कंपोनेंट इज इंग्लिश और हिंदी। मतलब आप अगर आप राइटिंग, ऐसे राइटिंग को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं,
इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट द मीडियम ऑफ प्रेसिस रिटेन कंप्रीहेंशन कंपोनेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज स्किल विल बी ओनली इंग्लिश। मतलब कि जो इंग्लिश का होगा, जिसमें प्रेसेस भी रहेगा, राइटिंग में रहेगा, कंप्रीहेंशन भी रहेगा, कंपोनेंट भी रहेगा, सब जो है इंग्लिश में ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो यही है, दोनों अगर ये परीक्षा निकल जाएगा तब फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देख लीजिए कि आपको 100 मीटर का दौड़ होना चाहिए, ठीक है ना, वो 16 सेकंड में होना चाहिए, और अगर फीमेल में है तो 18 सेकंड में होना चाहिए। 800 मीटर का रेस जो दौड़ है जो वो 3 मिनट 45 सेकंड में होना चाहिए, अगर फीमेल में तो 4 मिनट 45 सेकंड में होना चाहिए। लॉन्ग जंप में है 3.5 मीटर होना चाहिए, और फीमेल का 3.33 मीटर है, और आप शॉर्ट पुट का जो है 4.5 है, और महिला के लिए कुछ भी इसमें नहीं दिया गया ऐसा। उसके बाद फिर आपको पीटीए मेंस होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू आपको कितना अंकों का होगा, तो इंटरव्यू आपका 150 अंकों का होगा, ठीक है, और 150 अंकों का इंटरव्यू होगा। फिर जो है आपका तीनों मिला के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। पीटी जो हो गया, जो 9 से 2 हुआ 12 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया सेकंड, और आपको थर्ड। ये तीनों मिला करके आपको जो है पर्सनल टेस्ट हो गया, और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में तीनों मिला के आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है ना, मेरिट बनेगा। और जनरल एबिलिटी साइंस में बताएं, यही है सब सिलेबस इसका। जनरल एबिलिटी या साइंस में आपका जो है जनरल एबिलिटी रीजनिंग पूछेगा, फिर जनरल साइंस से भी क्वेश्चन होगा, और नेशनल इंटरनेशनल से भी क्वेश्चन होगा, PSIR से भी क्वेश्चन होगा, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से भी होगा, पॉलिटिकल देखिए इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से भी होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी होगा, इंडियन हिस्ट्री से भी होगा, ठीक है ना। ऐसे जो होगा 80 अंकों का होगा। यही है आपका, ठीक है। तो अब देर मत कीजिए, इस फॉर्म को है जल्द से जल्द इसको भर दीजिए। इसका लास्ट डेट एक बार और देख लीजिए, 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और 16 मई तक इसका लास्ट डेट है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।